हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे हैं दोस्तों, साथियों, अध्यापक, अध्यापिकाओं, फ्यूचर के होने वाले सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं मिलकर एक बार सभी लोग शेयर करें ताकि जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन टाइम से नहीं जाती उनके पास टाइम से पहुंच जाए और सभी हमसे जुड़ जाए। तो मिलके सभी लोग एक बार शेयर करेंगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, प्लीज़ देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज में दिवाली है और आपको पता है, तो प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूँ आज से प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के साथ में, ठीक है। और इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आपकी क्लासेस चलती रहेगी। अभी 2-4 दिन ऐसे ही चलेगी प्यारे दोस्तों, जब तक दिवाली है। बम्पर ऑफर है आपके लिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो उनसे एग्जाम में पूछे गए इनको चलाएंगे भाई साहब मॉक टेस्ट को, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। सर क्वेश्चन लगाइएगा, जोड़िए भाई, बच्चों को जोड़िए ताकि सभी लोग जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है टाइम से तो वो भी आ जाए, ठीक है। चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए और देख लीजिए ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए एक बार, सही आ रहा है सब कुछ। क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से मिलके। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान संभव है। प्यारे दोस्तों, यानी कि एक ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर होगी, वही तो नहीं कटते किसी से, तो एक अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं काटी जा सकती, तो इसके लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, फॉर्मेट आपको जो दिया गया वो a+2 और a+4 दिया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करूं, सबसे पहली प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो क्या हो सकती है, 2। तो a की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो मतलब ऐसी संख्या तो लेनी नहीं है ना जो कटती हो। तो हम क्या लेके चलेंगे प्यारे दोस्तों, हम रखते हैं 3। a की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 3। ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 3 और 4 7। और ये सारी संख्याएं ऐसी है जो अविभाज्य है, यानी कि जो किसी से नहीं कटती। तो a की वैल्यू क्या पॉसिबल है भाई, 3। बस तो एक वैल्यू पॉसिबल है। इससे आगे आप रख के देखोगे, 5 रख के देखिए, ठीक है। आप 2 रख के देखिए, आप भाई 3 रख के देखिए, 5 रख के देखिए। 5 में रखते ही यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 रखेंगे तो 11 2 13 और 11 4 15 हो जाएगा। तो एक ऐसी संख्या केवल 3 ही पॉसिबल है जो हम रखे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सभी का आंसर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपका था तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, सर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लग गया है, देखिएगा। देखते रहिए। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो प्यारे दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग होती है, वैसे अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो 9801 होती है, जो कि 99 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है प्यारे दोस्तों, 99 का स्क्वायर होता है 9801। और इससे बड़ी कोई संख्या 4 अंकों की तो नहीं होती, क्योंकि फिर 5 अंकों की आने लगती है, ठीक है। कैसे, 99 का जो स्क्वायर होता है वो 9801 होता है। इसके बाद में अगर 100 ले लूं, इसके बड़ी संख्या कौन सी होगी, 100, ये हो जाता है 10,000, जो कि 5 अंकों की बन जाती है। तो 4 अंकों की कौन सी हुई, 9801। अब देखिए ये तो हो गया इसका आपका डायरेक्ट तरीका, जैसे आपको एग्जाम में इसको कर सकते थे, ठीक है। अब ऑप्शन को 11 से डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 99 में 11 भी तो होता है। अब 11 से करेंगे तो पहला ऑप्शन भी आ जाएगा, लेकिन आपको पता है 99 में अब 9 का वर्ग करेंगे, यूनिट डिजिट देखिए तो 1 ही आ सकती है। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग क्या होता है, 81, तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप अप्रोच करना चाहे क्वेश्चन पे, अब मैं तरीका भी बता देता हूँ। देखिए आपकी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या मैंने मान ली क्या हो सकती है, 9999। अब आप क्या करिए प्यारे दोस्तों, एक डिवीजन मेथड होता है आपका, क्या होता है, डिवीजन मेथड, ठीक है।
आप राइट साइड से दाईं ओर से दो दो अंकों का पेयर बना लीजिए, अगर नहीं बने तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है पूर्ण वर्ग, तो मुझे बताइए इसके पास में कौन सा पूर्ण वर्ग होता है, 99 के पास में किसका वर्ग पहुंचता है, तो आप कहोगे सर 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, तो 9 ले सकते हैं, तो 9 यहां पे 9 9 81, कितना बचा प्यार दोस्तों 8 1, और इसे पूरे पेयर को उतारेंगे वे एक साथ में, कैसे पूरे पेयर को, तो जितनी बार आपने चलाया इतना ही आप ऐड भी करते, तो ये कितना हो गया 18। अब इससे इसमें चलाना है तो कितनी बार चलाए बताइए, कितनी बार चलाए, तो आप कहोगे सर 9 बार देखता हूं मैं, 9 बार कर लेते हैं, 9 9 81, 8 9 72 और 8 कितना हो गया 80, 8 9 एकम 9 और 8 17, 1701, इसमें से घटाएंगे 8, इसमें से घटाएंगे 9 1, यानी कि 198 एक्स्ट्रा बच गया, और ये नहीं बचना चाहिए था भाई। 99 का अगर वर्ग करे तो आपका ये हो जाना चाहिए लेकिन ये 198 बचने का मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसको पहले से ही घटा के चलता तो ये पूरा घट जाता है, 1701 आता है, ये खत्म हो जाती बात, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा इसमें से घटाएंगे 198, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 99 में से 1 गया 98, यानी कि 98 एक ऐसी संख्या आएगी जो पूर्ण वर्ग होगी, किसका वर्ग होगी 99 का, ठीक है। डन है, डन करिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से मिलकर शेयर करिए प्यार दोस्तों, ठीक है। जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया वो जल्दी से करेगा, और फैलाइए भाई क्लास को जल्दी से, ठीक है। कितने बच्चों का सही आंसर आया जल्दी बता दीजिए, कितना आंसर आएगा 9801, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूं, सबसे पहले आप सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या मान के चलेंगे 9 9 9 9, ठीक है, इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। अब देखिए राइट साइड से दो दो अंकों का पेयर बनाया, अब इस 2 अंकों के पेयर पे इसके पास में वर्ग क्या जाता है, तो आप कहोगे सर 9 का वर्ग, 9 गुना 9 81, जो बचे 18, इसको उतार लिया। अब जितनी बार चलाते उतना ही जोड़ते भी है, तो जोड़ दिया मैंने, ठीक है, 18 हो गया। अब इसके पास में चलाए तो आप देखिएगा 8 अगर चलाएंगे तो यहां भी 8, 9 लिखेंगे तो यहां भी 9, 7 लिखेंगे तो यहां भी 7, तो 9 लिखा तो यहां पे भी 9, तो 9 9 81, 9 गुना 18 कर लीजिए, 18 का 9 162 और 8 170, घटाएंगे 198 एक्स्ट्रा है जो नहीं होना चाहिए, तो 198 पे तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे, कुछ उतारने के लिए भी नहीं बचा है, तो इसको एक्स्ट्रा को घटा देंगे, यानी कि वो संख्या 9801 होती है आपकी। डन है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए बताइए भाई जल्दी से। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हेन देखिए क्या दिया गया है, जब x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। यानी कि आपको जो ये संख्या दी गई है x की पावर 13 प्लस 1, x की पावर 13 प्लस 1 को किससे भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है, ठीक है। किससे भाग देना है, x माइनस 1 से, ओके। मैं इसको fx के बराबर मान लेता हूं, किसके fx के, किसके बराबर मान लेता हूं fx के बराबर मान लेता हूं, एक कोई इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है। चलिए तो x माइनस 1 से भाग देना है, शेषफल पूछा गया, आप इस x माइनस 1 को 0 को बराबर रख लीजिए, ठीक है, 0 के बराबर रखा, तो यहां से अगर मैं देखूं x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 ले सकते हैं, तो 1 यहां पे रख के देखेंगे तो 1 की पावर 13 प्लस 1 तो कितना 2, कितना शेषफल बचेगा 2 आपका आंसर है, कहीं है 2 आंसर, बिल्कुल सी आंसर होगा, क्या होगा सी आंसर होगा, 2 आपका आंसर होगा। बताइए जल्दी से, देखिए आपका एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो आपको पता है जब हम टुकड़े करते हैं तो उस तरीके से हम देख रहे हैं, मान लेते हैं x माइनस 1 आपका इसका एक फैक्टर है, तो अगर मैं x माइनस 1 को आप इसे 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू एक 1 जो होगी वो इसमें रख के देखिए, ठीक है, 1 रख के देखिए इसमें, और इसे
1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका शेषफल कितना आएगा 2। यानी कि एक x की वैल्यू जो यहाँ से निकली है 1, वो इसमें रखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर ये कटता तो ये -1 + 1 0 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2, इस क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए और इसका आंसर आएगा 2। सभी का आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो मिलके एक बार शेयर गौर करें और शेयर करिए प्यारे दोस्तों, और बढ़ाइए चीजों को। यो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देखते किसका आता है। सबसे पहले अपने आप को देखते रहिए किसके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, जल्दी से देखते हैं भाई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एक से एक नगमा आपके स्क्रीन पे पड़ रहा है, आके इनको जो है समेटते रहिए, ठीक है। मैं थोड़ा अगर दिखाई नहीं देगा तो जूम करके मैं इसको हिंदी में लगवा दूंगा, दिखाई दे रहा होगा वैसे। एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष यानी कि प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, ठीक है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है भाई। एक बात बताइए, 5% का मतलब भिन्नों में क्या होता है। 5% को भिन्न में बदलिए, 5% को भिन्न में बदलिए, क्या हो गया 1/20। यानी कि अगर उस गांव की जनसंख्या पहले 20 थी तो हर वर्ष कितनी बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है। यानी कि 20 से पहले वर्ष कितनी हो गई होगी 21, फिर अगले वर्ष क्या हुई होगी 20 से 21। आप ऐसे करें, ये कितना हो गया 441 और ये कितना हो गया 400, ठीक है। ये पहले की बात है और ये आज की बात है, ठीक है। आज क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, आज टुडे। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 से चीजें 21 हो गई। हर वर्ष ऐसे ही बढ़ रही है, 20 से 21 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 20 से 21। तो आप कहोगे सर आज 441 है, इसकी वैल्यू दी गई है, बस एक जीरो और लगानी है तो इतनी है, तो इधर भी एक जीरो लगा दीजिए, 4000 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, बिल्कुल इसका आंसर आ रहा है डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। कोई दिक्कत बताइएगा, किसी को भी कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, देखिएगा बहुत बढ़िया। ये भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। एक कंपनी है जो 25 लाख रुपए की पूंजी को एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन कर रही है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये हो, एक शेयर किसको बताता है 100 रुपया को, और उनको एकत्रित कितना करना है बताइए। एकत्रित कितना करना है 25 लाख। 25 लाख में कितनी जीरो होती है बताइए। 25 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है। क्योंकि एक शेयर बराबर कितना है, एक शेयर बराबर कितना है 100 रुपया के बराबर, किसके 100 रुपये के बराबर। तो आपसे क्या जानना चाहता है भाई, तो कंपनी द्वारा किए गए शेयरों की संख्या बताइए, कितने शेयर उन्होंने विज्ञापन में किए होंगे, विज्ञापन कितने शेयरों का दिया होगा। तो प्यार दोस्तों जब एक शेयर का खर्चा 100 रुपये है ठीक है, तो प्यार दोस्तों एक शेयर वैल्यू बताते हैं 100 को, तो 25 लाख बताइए, 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए कितने शेयर उसको जरूरत पड़ी होगी। तो इसे 100 से भाग दे दीजिए, 25 लाख को 100 से भाग देंगे तो सीधे सीधे 2 जीरो हटा दीजिए ना पीछे से। ये इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपके लिए इतना बोर्ड पे करके लिख के दिखा रहा हूं। बाकी आप समझदार हो, आपको पता है कि एक शेयर 100 तो 25 लाख में कितनी जरूरत पड़ी होगी, तो आपका आंसर 25,000, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चले भाई, बी आंसर आएगा, बी आंसर, बस सीधा भाग ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं, जल्दी से देखिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गिरा, जल्दी से देखिए, इस नगमे को भी उठा लीजिए, बहुत शानदार है, ठीक है। और वही दिवाली कैसी मन रही है ये भी बता दीजिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके यहाँ का माहौल क्या है उसको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। और खुश हैं आप सभी
जल्दी से भाई। आज भी आपकी क्लासेस चली हुई है तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि हम चाहते थे कि आप रेगुलर रहे, तो आप रेगुलर पढ़े, चाहे हमें रिकॉर्ड करके पढ़ाना पड़े, प्रीमियर पे, लाइव पे, जैसे भी आना पड़े, हर तरीके से हम क्लास में रहेंगे। इस क्वेश्चन में एक जगह आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार देखता हूँ। यहाँ पे एक डिजिट होगी 25, जहाँ पे आपका 27 27 27 और x के बाद में भी 27 लिखा हुआ है, यहाँ 25 है दरअसल। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैंने देख लिया था लेकिन गलती से फिर लगवा दिया, तो कोई बात नहीं। इसका देखिए 27 26 27 23 27 26 नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 26 24 देखिए सर क्वेश्चन के नीचे तो नहीं जा रहा है x। अब चलिए मैं इधर लिख देता हूँ 27 26 25 और 25 ये दिया गया है। कितनी है संख्या ये टोटल देख लेते हैं, और इनसे आपका पूछा गया है मोड बताइए। मोड का मतलब जानते हो, बहुलक। बहुलक मतलब कितना इनका लक है, कितनी बहु है, ठीक है, कितना लक है। बहुलक मतलब कितनी बार ये आया हुआ है। ठीक है, कोई संख्या जितनी ज्यादा बार आएगी उसी को बहुलक बोलते हैं, इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, वही लक्की पर्सन है। सही है। तो प्यार दोस्तों अब तो कोई लक्की ना रह रहा, पहले की बात होती। चलिए तो देखते हैं किसके पास ज्यादा है भाई। तो यहां देखिएगा प्यार दोस्तों, सबसे पहले तो आप इनको अरेंज कर लीजिए बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? एक बढ़ते क्रम में लगा लीजिए। नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है। ठीक है, कौन आया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 23 तो आपको दिख रहा है एक बार है, 24 ये भी एक बार, 25 1 2 और भाई साहब ये 2 बार ही लग रहा है, 26 1 2 3 बार, 26 1 2 3 बार, 27 1 2 3 4 और अगर XBC को ले लो भाई साहब तो कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। तो आप ये कह सकते हैं बहुलक किसका होगा? 27 27। यही तो पूछ रहा था ना, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो 27 आपका देख लीजिए। ठीक है, 27 आपका होगा आंसर। ठीक है, तो 27 कर लीजिए। कितना होगा? 27। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 होगा, कितना होगा? 27। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर लिख ले एक बार, बढ़ते क्रम में। मैंने जल्दी से कर दिया इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखिए। इसका मतलब है कि कौन सी ज्यादा बार आई हुई है, रिपीट में कितनी बार है। एक होता है मीन, मीन समझते हो, माध्य। एवरेज ही होता है मीन, नथिंग बट एवरेज। मीन का मतलब होता है माध्य, जिसको हम एवरेज पढ़ते हैं। एक होता है मीडियन, ठीक है, माध्य का, जो बीच में आता है, बिल्कुल बीच में। अगर विषम संख्या है तो बीच वाला हिस्सा देख लीजिए। ठीक है, तो करेंगे इस तरह क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, आप उसको टेंशन मत लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके पास पाए भाई? 27 के पास। ये देखिए, यदि x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा भाई? तो आपको अगर सीधे सीधे बताऊं तो आपको पता है, एक इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होता है प्यारे दोस्तों एक फॉर्मूला। x प्लस वाई प्लस जेड का आधा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है एक फॉर्मूला। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप देख लीजिए। x की वैल्यू 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 3 माइनस 3 0, यानी कि पूरा आंसर ही क्या होने वाला है? 0 आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
डी आंसर होगा। बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे कि तीनों को जोड़ने पे 0 बन जा रहा है, तो फिर तो पूरी मल्टीप्लाई में इसका एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो इस तरीके से खुलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और आप इसको करेंगे तो 0 आपका आंसर आएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करने से ही 0 हो गया है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किसका आता है। टाइम, चलिए, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से देखते हैं, जल्दी आंसर करिए भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 स्त्रियों और पुरुषों का, ठीक है। यानी कि फीमेल को एफ लिख देते हैं और मेल को यानी कि पुरुष को एम, मेल कितना है? 3:2 है। चलिएगा, 20 और पुरुष के आने से अनुपात पलट जाता है, उलट गया, यानी कि अनुपात क्या बन गया होगा? 2:3 बन गया होगा। क्यों? क्योंकि 20 पुरुष आ गए हैं, तो ऐसा करने से आपका अनुपात पलट गया। स्त्रियों की संख्या बताइए। क्वेश्चन बस इतना सा है प्यारे दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन की, तो देखिए अनुपात से पहली बात तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए इस तरीके से समझिएगा, रेशियो फीमेल में कोई चेंज हुआ क्या? जितनी फीमेल पहले थी, महिला जितनी स्त्रियां पहले थी उतनी आज भी है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 3, या यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। इसका एलसीएम लीजिए, तो पहले सबसे पहले किसको बराबर करें? इसको। तो मैंने इसको बराबर किया 3 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और ये भी 2, ये 6 है, यहाँ भी 6 है, क्योंकि महिला तो जितनी पहले थी इतनी ही बाद में भी रहनी है। तो चीज़ों को कंपेयर करके बराबर करते हैं, जो चीज़ पहले सेम थी वो भी आज भी सेम ही होनी चाहिए। तो ये 6 थे तो ये भी 6। बढ़े किस में थे? पुरुष में। कितना अंतर? 4 से कितना हो गया है? 9। कितना बढ़ा? 5 यूनिट। 5 यूनिट किसको बताती है? 20 को। भाई 20 ही तो था, 20 ही तो पुरुष आए थे, तो 5 यूनिट किसको बताइए? 20 को। क्या पूछ रहा है? स्त्रियों की संख्या कितनी थी? स्त्रियां था कितनी भाई? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। 5 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 4 और 6 का मतलब 24, ठीक है। 6 का मतलब 24 आंसर। क्लियर? रिपीट करें? रिपीट कर देते हैं, जल्दी से देखिएगा। अगले क्वेश्चन लगाते हैं और आखिरी क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने ये कहा भाई मेल और फीमेल का, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपकी महिलाएं और पुरुष था उसका अनुपात 3:2 था। बाद में 20 पुरुष के आ जाने से ये अनुपात बदल गया, 2 से 3 में बदल गया। यानी कि आपके आए तो पुरुष, महिला वो ही रही, फिर भी चेंज कैसे आया? अनुपात बताता है आपको जो आपकी हकीकत होती है, उस चीज को मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं। देखिएगा, जितना पहले इतना ही बाद में। ये तो अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, ठीक है। तो इनको बराबर करने के लिए एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 की गुना, 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 की गुना। ये आप ऐसे करिए, 3 की गुना यहाँ और इस 2 की गुना यहाँ पे। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। अब 3 की गुना यहाँ करी तो यहाँ भी। तो ये 6 था, बाद में भी 6 है। ये 4 से 9 होने का मतलब यह है कि इसमें 5 का इंक्रीमेंट है, जो किसके बराबर है? 20 के। 5 20 को बताता है, 1 4 को बताएगा। 5 से 20 को भाग देगा, कितना आएगा? 4। तो 6 किसको? महिला कितनी थी? 6, तो 24 आ गया। आखिरी क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, इसका आंसर जल्दी दीजिएगा भाई। बढ़िया। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज वो लाइक तो करते रहिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। देखिए आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पहली बात तो इस क्वेश्चन पे पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? के की वैल्यू पूछी है, ए नीचे 2, बी नीचे 3, सी नीचे 4, यानी कि ये डायरेक्ट ही बताता है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। रख दीजिए जो ऊपर रखा हुआ है, के ऊपर जो रखा हुआ है बस वो डायरेक्ट के की वैल्यू दे देगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 में से 6 गया माइनस का 2, और 4 नहीं 6 नहीं, ये 3 है ना, बी की वैल्यू तो 3 3 9,
और 4 यानी कि -5, और जब 4 रखेंगे सी के साथ में तो 20 में से -5 गए तो 15 आंसर कहीं है क्या? बिल्कुल बी आंसर आ जाएगा। देखिएगा सर, टाइम बताइए सर, कितना टाइम आपका हो गया है? एक मिनट देख लेता हूं, आज 1 मिनट देख लेते, ज्यादा टाइम हो गया कभी। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास का टाइम हो गया है। जाने से पहले क्लास कैसी लगी और इन क्वेश्चनों के आंसर आप कर पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे सर एक क्वेश्चन और लगा दीजिए। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रखता हूं, मैंने इसका हिंट आपको दे दिया है, कल आते ही इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, ठीक है? तो अगली क्लास में मिलते हैं। सर अगला क्वेश्चन दे दीजिए एक बार, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आप खुद से बताइएगा कमेंट में। और हैप्पी दिवाली सभी को, खुश रहिए और भाई बने रहिए एग्जाम पर परिवार के साथ। भाई आपके लिए इतना कर रहे हैं, त्योहार के दिन भी तो आप थोड़ा सा करिए, इस चीज़ों को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है? चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।